30 दिसंबर 2006 सुबह के 3 बजे बगदाद की जेल में एक कोठरी की रोशनी अचानक चालू होती है। अमेरिकी गार्ड्स लेफ्टिनेंट जैक्सन और उसका ट्रांसलेट करने वाला जोसेफ धीरे से अंदर दाखिल होते हैं। उनके हाथ में कागज का एक टुकड़ा है, लेकिन वह सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि एक हुक्म मौत था, जिस पर दुनिया के सबसे बहादुर लीडर का नाम लिखा था, यानी सद्दाम हुसैन। लेकिन जैसे ही सद्दाम हुसैन को जगाया गया, उन्होंने अपनी आंखें खोली। ना चौंके, न घबराए, न शिकवा किया, न माफी मांगी, बल्कि मुस्कुराते रहे, जैसे कह रहे हों, मैं मौत से नहीं डरता, बल्कि मौत मुझसे डरेगी। भीड़ में से किसी ने ताना मारा, जा जहन्नुम में। सद्दाम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, वही जहन्नुम तो अब इराक है। फिर वह घड़ी भी आई जब सद्दाम को फांसी के तख्ते पर लाया गया। उनके होंठ हिले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। लेकिन इससे पहले कि वह रसूल अल्लाह कह पाते, लीवर खींच लिया गया। कलमा अधूरा रह गया, लेकिन सद्दाम की बहादुरी मुकम्मल हो गई। वह ना कांपे, ना रुके, ना टूटे, बल्कि पूरे एतमाद के साथ दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि जो अपनी मिट्टी के लिए लड़ता है, उसकी हार भी ताज बन जाती है। वह 12 अमरीकी गार्ड्स, जिनकी ड्यूटी सद्दाम हुसैन की निगरानी पर लगी थी, जिन्हें जेल के अंदर सुपर टुवेल कहा जाता है, उनके सामने सद्दाम ने बेहद ठहराव और सुकून से कहा, मुझे इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना चेहरा बदला, ना आवाज कांपी, जैसे सद्दाम मौत को नहीं, मौत उन्हें सलाम कर रही हो। इन्हीं 12 गार्ड्स में से एक विल बार्डन वर्पर नामी फौजी बाद में किताब लिखता है, द प्रिजनर इन हिज पैलेस, जिसमें सद्दाम हुसैन के उन आखिरी दिनों का जिक्र किया गया जो किसी आम कैदी के नहीं, बल्कि एक शेर की सलाखों के पीछे की कहानी थी। 29 दिसंबर की शाम गार्ड रूम में सब जानते थे कि यह सद्दाम हुसैन की आखिरी रात है, लेकिन सद्दाम हुसैन के चेहरे पर फिर भी वही रुबाब और वही सुकून था। उस रात उन्होंने जो खाना खाया वो था लॉबस्टर टेल्स, जो अमरीकी फौजियों ने अपने कैंप विक्ट्री के कैफे से मंगवाया था। आखिरी खाने में भी बादशाहत नजर आई। हिरासत में रहते हुए सद्दाम हुसैन का वजन भी बढ़ गया था। हंसते हुए एक बार फौजियों से कह दिया कि अब मैं भी अमरीकियों की तरह मोटा हो गया हूं। उनकी बातों में जहर नहीं झोंक था, जैसे हर लम्हे को अपना बना रहा हो। लेकिन उस रात एक गार्ड ने चुपके से सद्दाम हुसैन का छोटा रेडियो तोड़ दिया ताकि वह अपनी मौत की खबर खुद ना सुन पाए। लेकिन शायद वह भूल गया था, जिसे अपने अंजाम का इल्म हो वो खबर नहीं सुनता, इत्तेफाक करता है। इधर टीवी चैनलों पर खबरें चलने लगी थीं कि सद्दाम हुसैन को बहुत जल्द फांसी दी जाएगी। लेकिन जेल के अंदर वही सद्दाम हुसैन थे, एक तख्त से उतरा हुआ बादशाह, जो आखिरी बार अमरीकी गार्ड्स को देखकर बोला, गुड नाइट। उन्होंने बिस्तर पर लेटने से पहले जैसे सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया हो। गार्ड्स ने उनकी सेल की लाइट बंद कर दी और सद्दाम हुसैन नींद की आगोश में चले गए। रात के 3 बजे जब ट्रांसलेटर जोसेफ ने उन्हें झिंझोड़ कर उठाया, तो वह पल खुद जोसेफ के लिए भी सबसे भारी था। 15 महीने तक वो आदमी, जो सिर्फ एक ट्रांसलेटर था, अब एक दोस्त बन चुका था। उस दोस्त को कैसे बताया जाए कि आज तेरी जिंदगी की आखिरी सुबह है? जोसेफ ने नरमी से सद्दाम को बताया और उसे वक्त दिया ताकि वह खुद को मौत के लिए तैयार कर सके। इधर जेल में सुपर 12 की टीम तैयारियों में लग चुकी थी कि कैसे सद्दाम हुसैन को गैलो यानी फांसी के तख्ते तक ले जाया जाए, और उधर पूरी दुनिया के मुसलमान दूसरी सुबह के लिए ईद की तैयारियों में लगे हुए थे। एक तरफ ईद का चांद, दूसरी तरफ एक लाश की चुप्पी। इसी बीच ड्यूटी पर मौजूद 2 अमरीकी गार्ड्स हंसी मजाक करने लगे। सद्दाम हुसैन ने गुस्से में पूछा, क्या तुम लोग इस वाक्य पर खुश हो? उनकी हंसी वहीं रुक गई, क्योंकि यह सवाल जेल में नहीं, जमीर के दरवाजे पर था। इसके बाद सद्दाम हुसैन ने इस्लामी तरीके से गुस्ल किया और पूरी पाकीज़गी के साथ तैयार हुए। लेकिन जब उन्होंने सॉक्स ढूंढे तो वह गायब थे। गार्ड्स ने मदद की और जब मोजे मिल गए तो सद्दाम हुसैन ने मुस्कुरा कर देखा, जैसे कह रहे हों, चलो आखिरी सफर अब मुकम्मल हो जाएगा। उस वक्त थोड़ी बेचैनी भी थी, लेकिन फिर भी वह खुद नहीं, दूसरों की फिक्र कर रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम लोगों ने अपनी नींद पूरी कर ली? आज का दिन आसान नहीं होगा। गार्ड्स को उस वक्त समझ आया कि सामने जो खड़ा है वह सिर्फ एक मुजरिम नहीं, बल्कि एक पूरी तारीख है। फिर सद्दाम हुसैन चुपचाप बैठे और अपनी चीजों को एक टकी देखते रहे, जैसे वह अपनी मौत नहीं,
अपनी यादों को सलाम कर रहे हों। फांसी से कुछ ही घंटों पहले सद्दाम हुसैन अपनी सेल में बैठे अपने हाथों से लिखी हुई डायरी को पलट रहे थे। वह वही डायरी थी जिसमें उन्होंने कैद के दिनों के जज्बात लिखे थे। कभी सोच में डूब जाते, कभी यूं ही पन्ने पलटते। फिर उन्होंने अपना सामान उठाया और एक नीले रंग का डिब्बा निकाला। सामने सुपर 12 की टीम का एक गार्ड, जिसका नाम हच था, वह खड़ा था। सद्दाम हुसैन ने उसे देखा और कहा, मेरे दोस्त। हच हैरान होकर आगे आया। सद्दाम ने जेल की सलाखों से वह नीला डिब्बा उसके हाथों में दे दिया। फिर उन्होंने अपनी कलाई से रेमंड वेल की महंगी घड़ी उतारी और हच की तरफ बढ़ा दी। हच ने कहा, नहीं, मैं यह नहीं ले सकता। लेकिन सद्दाम हुसैन मुस्कुराए और बोले, मैं चाहता हूं कि तुम इसे रखो, तुम एक अच्छे दोस्त हो। हच झिझक रहा था, तो सद्दाम हुसैन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बस हमारे बीच का राज रहेगा, न मैं बताऊंगा और न तुम। फिर उन्होंने हच की कलाई पकड़कर अपनी घड़ी उसकी कलाई पर पहना दी। हज ने भी चुपचाप वो पहन लिया, क्योंकि उस पल में न कोई कैदी था न कोई गार्ड, बस दो इंसान थे और एक रिश्ता दोस्ती का। सुपर 12 की टीम के कई गार्ड्स सद्दाम हुसैन को इतना मानने लगे थे कि वह कहते हैं, अगर जेल में हमारे साथ कुछ बुरा होता तो सद्दाम हमारी जान बचाने के लिए भी जान दे देता। इसके बाद सद्दाम हुसैन अपनी जेल में वापस गए। उन्होंने फांसी के दिन पहनने के लिए एक शानदार सूट चुना, जिसे बड़े इत्मीनान से पहना। फिर उन्होंने खुशबू लगाई, इतना ज्यादा इत्र लगाया कि जिसकी महक पूरी जेल में फैल गई। कहते हैं कि वह खुशबू 1 किलोमीटर तक महसूस होती थी। जेल की सुपर 12 टीम अब पूरी तरह तैयार थी और उनका मकसद था सद्दाम हुसैन को इराकी अफसरों के हवाले करना, जो उन्हें फांसी के तख्ते तक ले जाने वाले थे। जैसे ही गार्ड्स उनकी सेल के पास पहुंचे, सद्दाम हुसैन उठकर उनके बीच आ खड़े हुए। वह मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम लोगों ने जेल में मेरी बहुत अच्छी देखभाल की। तुम मेरे लिए सिर्फ गार्ड नहीं थे, बल्कि एक घर के अपने जैसे थे। फिर उन्होंने एक एक करके सभी गार्ड से हाथ मिलाया, शुक्रिया अदा किया और कहा, अब मैं एक सिपाही की तरह अपनी जान दूंगा। कुछ गार्ड्स ने महसूस किया कि सद्दाम हुसैन की आंखें भी नम हो चुकी हैं। अब वक्त था उन्हें फांसी की जगह ले जाने का। यह जगह थी काजीमिया, जिला बगदाद में। इस्तखबारात, मिलिट्री इंटेलिजेंस का पुराना हेडक्वार्टर, जो उस वक्त कैंप जस्टिस के नाम से जाना जाता था। यही वह जगह थी जहां 60 साल पहले सद्दाम हुसैन की पैदाइश हुई थी, और आज वहीं से 400 किलोमीटर दूर उसका आखिरी सफर शुरू हो रहा था। जब सद्दाम हुसैन को बख्तरबंद गाड़ी से बाहर निकाला गया, तो हर कदम पर उनका हौसला और मजबूत होता गया। कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, चेहरे पर सिर्फ एक चीज थी, अपने मुल्क के लिए जान देने का फख्र। अब अमेरिकन गार्ड्स ने सद्दाम हुसैन को इराक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अल रुबाई के हवाले कर दिया। इस लम्हे पर सुपर 12 के गार्ड्स की आंखों में आंसू थे। विल बार्डन वर्पर अपनी किताब द प्रिजनर इन हिज पैलेस में लिखते हैं, हमने कभी सद्दाम हुसैन को एक साइको या कातिल की नजर से नहीं देखा। हम उन्हें अपने दादा की तरह मानने लगे थे। एडम फजरसन, जो सुपर 12 टीम के गार्ड थे, उन्होंने यह कहा था। अब अल रुबई के मुताबिक, अल रुबई कहते हैं, जब मैं सद्दाम को अंदर लाया, उनके हाथों में कुरान था, वह हथकड़ियों में थे, और हम उन्हें उस जज के कमरे में ले गए जहां उनके खिलाफ इल्जामात की लिस्ट पड़ी गई, और हर इल्जाम के जवाब में सद्दाम हुसैन सिर्फ एक ही बात को दोहराते रहे, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। ये वो लम्हे थे जहां एक बाअज़मत लीडर अपने उसूलों के साथ मौत को गले लगाने जा रहा था। ऐसे लम्हे इतिहास में बहुत कम लिखे जाते हैं और कभी भुलाए नहीं जाते। अल रुबई बताते हैं, जब सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्ते की तरफ ले जाया जा रहा था, वो बिल्कुल सामान्य और मुतमईन थे। न किसी बात का अफसोस, न कोई डर, न कोई झिझक। अल रुबई ने एक इंटरव्यू में कहा, वो एक मुजरिम था, हाँ यह सच है। वो एक कातिल था, हाँ यह भी हकीकत है। वो कसाई था, बिल्कुल सही। मगर इसके बावजूद वह अपनी मौत का सामना करने के लिए बेमिसाल हिम्मत और ताकत के साथ खड़ा रहा। जिस जगह फांसी होनी थी, वहां कोई जल्लाद यूनिफॉर्म में नहीं था। एक ने लेदर जैकेट पहन रखी थी, दूसरा टीन की कोट में था, मगर सद्दाम हुसैन का अंदाज एक लीडर जैसा था। काले ओवरकोट के नीचे सफेद शर्ट, गले में एक मफलर और सीना तान कर खड़ा था। जिस वक्त जल्लाद उन्हें कांपते हुए देखना चाहते थे,
उन्होंने सीना चौड़ा करके खड़ा रहकर उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। उस वक्त कुछ लोगों ने इस मंजर की वीडियो भी बनाई थी जब सद्दाम हुसैन को जल्लाद के हुक्म मिलते वह बेझिझक और बिना डरे मानता गया। जब उन्हें फांसी से पहले चेहरा ढकने वाली टोपी पहनने को कहा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने अपने हुक्मरानों से कहा था, अगर मेरा आखिरी वक्त आए तो वह लम्हा हर हाल में कैद होना चाहिए, क्योंकि अरब बद्दू परंपरा है। जिंदगी में जितने भी मंजर आए, असली तारीख वही याद रखेगी जो आखिरी होगा, और वह आखिरी सीन शानदार होना चाहिए। अब सद्दाम हुसैन के खिलाफ खड़े लोग शोर मचा रहे थे, मुक्तदा मुक्तदा मुक्तदा। यह लोग दरअसल मुक्तदा अल सद्र का नाम ले रहे थे, जो सद्दाम हुसैन का दुश्मन शिया मलेशिया मेहदी आर्मी का मुखिया था। याद रखें, 1980 में सद्दाम हुसैन ने मोहम्मद बाकिर अल सदर को, यानी मुक्तदा के ससुर और चाचा को फांसी पर लटका दिया था, जो उस वक्त के शिया मजहबी रहनुमा थे। लोगों की इस बदतमीजी भरी चीखों पर सद्दाम हंस पड़े और कहने लगे, क्या तुम इसे अपनी बहादुरी समझते हो? तो भीड़ से किसी ने चिल्लाकर कहा, जाओ जहन्नुम में। तो सद्दाम हुसैन ने उसी लहजे में तंज किया, वही जहन्नुम जो आज का इराक बन चुका है। और अब सद्दाम हुसैन ने फांसी से पहले कलमाए शहादत पढ़ना शुरू किया, मगर जैसे ही उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर कहा तो जल्लाद ने लीवर खींच दिया और सद्दाम दो आखिरी लफ्ज यानी रसूल अल्लाह ना कह सके। प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर सद्दाम हुसैन के बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते हो कि उन्हें फांसी क्यों दी गई, ऐसा आखिर उन्होंने क्या किया था, तो अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में आप यह लिखिए कि सद्दाम हुसैन की पूरी हिस्ट्री बताओ, तो हम इंशाअल्लाह इस मौजू पर एक पूरी डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं, आपको अल्लाह पाक का एक ऐसा मोजिजा बताने वाले हैं जो सद्दाम हुसैन के साथ में देखने को मिला था, जिसे देखकर अमेरिकी यहूदी भी अल्लाहू अकबर कहने लगे थे। और यही नहीं, सद्दाम हुसैन के साथ में होने वाले इस मोजिजे के बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में सद्दाम हुसैन के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सद्दाम हुसैन इराक के सबसे ताकतवर मुस्लिम हुक्मरान थे। सद्दाम हुसैन ने अपने द्वार में इराक को सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बना दिया था। यही वजह थी कि सद्दाम हुसैन के राज्य में इराक के लोग बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। इसके अलावा सद्दाम हुसैन ने इराक में बड़े पैमाने पर मस्जिद और मदरसे और अस्पताल भी बनवाए थे। यही वजह थी कि सन 1980 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके लिए सद्दाम हुसैन को यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित भी किया था। सद्दाम हुसैन ने अपने दौर में इराक के लिए जो किया था वह आज तक कोई भी हुक्मरान इराक के लिए नहीं कर पाया है। सद्दाम हुसैन के दौरे हुकूमत में इराक साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में आसमान की बुलंदी पर पहुंच गया था। इसके अलावा सद्दाम हुसैन ने अपने दौरे हुकूमत में बड़े पैमाने पर लेबोरेटरी बनवाने का काम भी किया था, जिनसे बहुत सारे मुस्लिम वैज्ञानिक पैदा होने लगे थे। और यही नहीं, सद्दाम हुसैन के दौरज हुकूमत में इराक आधुनिक मिसाइलों को बनाने में भी कामयाब हो गया था, जिसको देखकर अमेरिका जैसा मजबूत देश भी कांपने लगा था। इन्हीं सब बातों को देखते हुए फिर अमेरिका सद्दाम हुसैन के पीछे लग गया और कई बार सद्दाम हुसैन को मारने की कोशिश भी की। यानी कि कई बार अमेरिका की तरफ से सद्दाम हुसैन का कत्ल करने की साजिश भी रची गई, मगर हर बार अमेरिका अपने इस मकसद में नाकाम ही रहा। यानी कि अमेरिका सद्दाम हुसैन को नहीं मार सका। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि सद्दाम हुसैन के साथ में अल्लाह ताला की मदद थी। कदम कदम पर सद्दाम हुसैन को अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद मिल रही थी। इसी वजह से अमेरिका सद्दाम हुसैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। दोस्तों, एक बार की बात है, अमेरिका ने अचानक से सद्दाम हुसैन के ठिकाने पर हमला कर दिया था। लगातार बम गिराए जा रहे थे, जिससे चारों तरफ आग लग गई और साथ ही अमेरिका की सेना चारों तरफ से घेरा बनाकर खड़ी हो गई और दूसरी तरफ सद्दाम हुसैन छिपते छिपाते भाग रहे थे।
ये देखकर सब कह रहे थे कि अब सद्दाम हुसैन का अंत नजदीक है, अब सद्दाम हुसैन को कोई भी नहीं बचा सकता है। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि सद्दाम हुसैन के साथ में अल्लाह की मदद है और अल्लाह अपने नेक बंदों की कदम कदम पर मदद फरमाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला। हुआ यह कि सद्दाम हुसैन छिपते छिपाते एक छोटे से गांव की झोपड़ी में जाकर छिप गए। उस वक्त इनके साथ में 2 वफादार साथी भी थे। रात का अंधेरा हो चुका था और अमेरिका सैनिकों की टुकड़ी उनके ठिकाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। फिर सद्दाम हुसैन ने नमाज पढ़ी और इसके बाद में अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर मेरी मौत तय है तो मुझे शहीद बनाकर अपनी रहमत से नवाज, और अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो मुझे अपनी हिफाजत में रख। या अल्लाह, मैं तेरे बंदों के लिए लड़ रहा हूं, मैं मेरे मुल्क के लिए लड़ रहा हूं, मेरी हिफाजत फरमा। और इसके बाद सद्दाम हुसैन रात भर अल्लाह ताला की इबादत करते रहे और अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहे। दोस्तों, ऐसे ही करते करते फजर की अजान होने लगी। तभी सद्दाम हुसैन ने देखा कि अचानक से एक तेज आवाज चली, आसमान में बादल छा गए और फिर इतनी घनी धुंध छा गई कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अमेरिकी हेलीकॉप्टरों की आवाजें दूर हो गईं और अमेरिकी सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इधर सद्दाम हुसैन और उनके साथी भी हैरान हो रहे थे, क्योंकि अचानक से इतनी धुंध आ गई कि हाथ को हाथ भी नहीं दिख रहा था। फिर उसी धुंध में सद्दाम हुसैन को एक अजीब सी खुशबू आई, जैसे वो खुशबू कोई जन्नत की खुशबू हो। उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो देखा कि उनके सामने एक नूरानी शख्स खड़ा है। वह बोला कि ए सद्दाम, अल्लाह ताला ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। आज तुझे हिफाजत मिलेगी, क्योंकि तूने अपने दिल में इरादा किया था कि तू काफिरों के सामने झुकेगा नहीं। अल्लाह ने तेरी यह फरियाद सुन ली है। लेकिन ए सद्दाम, याद रख, असली जीत मौत में नहीं है, बल्कि अल्लाह की रजा में है। यह सुनकर सद्दाम हुसैन ने पूछा कि यह धुंध कैसी है, यह करिश्मा किसका है? तो इस पर वो नूरानी शख्स मुस्कुराया और कहने लगा, यह अल्लाह का करिश्मा है, वो जो चाहे कर सकता है। अल्लाह चाहे तो बादलों को हुक्म देकर बरसा सकता है और चाहे तो हवाओं का रुख बदल सकता है। ए सद्दाम, तू सब्र कर और कलमा पढ़ता रह और अल्लाह ताला की इबादत करता रह। अल्लाह कदम कदम पर तुम्हारी मदद फरमाएगा। दोस्तों, फिर कुछ घंटों के बाद में धुंध छट गई और इस तरह से सद्दाम हुसैन सुरक्षित निकल गए। दुनिया ने सोचा था कि वह पकड़े जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें महीनों तक छिपाए रखा। लेकिन फिर आखिर में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर धोखे से सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया और इन पर 148 लोगों को मारने और परमाणु बम रखने का इल्जाम लगाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जॉर्ज बुश के इशारे पर सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलाया गया, ताकि वह सद्दाम हुसैन की बढ़ती हुई ताकत को रोक सके। इसके बाद अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के 2 वकीलों का कत्ल सिर्फ इसलिए करवा दिया था क्योंकि वह दोनों सद्दाम हुसैन की पैरवी कर रहे थे। फिर आखिर में सद्दाम हुसैन के खिलाफ फैसला सुनाने से ठीक पहले जज को बदल दिया गया और फिर वही हुआ जैसा अमेरिका और इस्लामी दुश्मन चाह रहे थे। आखिर में 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी देने का फैसला सुना दिया गया। कहते हैं कि फांसी की सजा सुनने के बाद भी सद्दाम हुसैन डरे नहीं, बल्कि जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि यह मेरे रब की मर्जी है, अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है, इसमें भी जरूर मेरी कोई बेहतरी रही होगी। इतना कहते हुए सद्दाम हुसैन कोर्ट में ही जोर जोर से हंसने लगे। फिर फांसी से ठीक पहले सद्दाम हुसैन ने वजू बनाया, नमाज पढ़ी और फिर कुरान पाक की तिलावत की और फिर अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सद्दाम हुसैन फांसी के फंदे की तरफ बढ़ते चले गए। उस वक्त सद्दाम हुसैन के दाएं हाथ में कुरान पाक था और बाएं हाथ में एक तख्ती और एक मुसल्ला था। फिर फांसी पर चढ़ने से ठीक पहले सद्दाम हुसैन ने कुरान पाक को जल्लाद के हवाले किया और अल्लाहू अकबर के नारे के साथ में कलमा पढ़ा और फिर आखिरी सांस तक अल्लाहू अकबर कहते रहे। पूरे मजमे में दहशत का माहौल बन चुका था, लेकिन सद्दाम हुसैन के चेहरे पर एक अलग ही तरह का सुकून नजर आ रहा था। दोस्तों, जिस दिन सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई वो दिन जिल हिज्जा की 10 तारीख थी, यानी कि वो बकरा ईद का दिन था। उस दिन मुसलमान अपने अपने घरों में जानवरों की कुर्बानी दे रहे थे।
वहीं पर सद्दाम हुसैन खुद अपनी जान की कुर्बानी पेश कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि सद्दाम हुसैन के मोजिजे की कहानी यही खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि बरसों बाद जब सद्दाम हुसैन की कब्र को खोला गया तो उस वक्त भी एक बहुत बड़ा मोजिजा देखने को मिला था, जिसे देखकर भी हर कोई हैरान रह गया था। कहते हैं कि बरसों बाद जब सद्दाम हुसैन की कब्र को खोला गया तो उस वक्त लोगों ने एक बहुत ही हसीन और दिलकश नजारा अपनी आंखों से देखा था। लोगों ने देखा कि अल्लाह का यह नेक बंदा, जिसको आज से 12 साल पहले दफन किया गया था, उनका जिस्म 12 सालों के बाद भी कब्र में बिल्कुल तरोताजा है और वो ऐसे महक रहा था जैसे कि उनको अभी अभी दफनाया गया हो। और यही नहीं, सद्दाम हुसैन की कब्र में ऐसी खुशबू और महक आ रही थी कि जैसी खुशबू उन लोगों ने पहले कभी भी महसूस नहीं की थी। जब उन लोगों ने अल्लाह पाक का यह करिश्मा देखा, अल्लाह ताला की यह शान देखी, तो वहां पर मौजूद मुसलमान कहने लगे कि लोग समझते हैं कि नेक बंदों के जिस्मों को कब्र की मिट्टी खा जाती है, उनके जिस्मों को कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह पाक का यह करिश्मा जरूर देखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि अल्लाह जब लोगों के सामने अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहता है, जब अल्लाह अपने नेक बंदों की शान लोगों को दिखाना चाहता है, तो फिर अल्लाह ताला के ऐसे ही मौजिजे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, याद रखें, शहादत एक अजीम रुतबा और एक बड़ा मुकाम है जो किस्मत वालों को नसीब होता है। यहाँ तक कि शहादत का मुकाम नबुव्वत के मुकाम के तीसरे दर्जे पर बताया गया है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए तो उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वह जिंदा हैं और अपने परवरदिगार के करीब हैं। दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत को उस वक्त काफिर यहूदी भी मान गए जिस वक्त सद्दाम हुसैन की कब्र को खोला गया था। जैसे ही सद्दाम हुसैन की कब्र को खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर सब लोग हैरान रह गए। और यही नहीं, अल्लाह पाक के इस मोजे को देखकर यहूदी भी अल्लाहु अकबर के नारे लगाने लगे। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही मानते हो कि अल्लाह के नेक बंदों का कफन कभी मेला नहीं होता है, अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद खुद फरमाता है, और अगर आपके दिल में भी सद्दाम हुसैन के लिए मोहब्बत है, तो सद्दाम हुसैन की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए।